everyone. How are you all? Hope you all are very good. Today, students, we are going to start our fourth chapter of class second, which is about bones and muscles. So, बच्चों आज हम लोगों को ह्यूमन बॉडी के एक इंटरनल बॉडीज पार्ट विच आर बोन्स एंड मसल्स के बारे में डिस्कस करना है. क्या होती हैं, क्या हमारी बॉडी के लिए फंक्शन प्ले करती हैं, क्यों हमारे लिए यूजफुल होती हैं, ये सब आज हम डिस्कस करेंगे. ठीक है. सी, when we move our body parts, we exercise them. The more we exercise our body, the stronger we make it. How do we move our body parts? Our bones and muscles help us to do it. Let us know more about the bones and muscles that make our body fit and strong. क्या पूछ रहे स्टूडेंट, जब हम अपने बॉडी पार्ट्स को मूव करते हैं, है ना, तो क्या करते हैं, हम एक्सरसाइज करते हैं. जितना ज़्यादा आप एक्सरसाइज करोगे अपनी बॉडी की, उतनी ज़्यादा आपकी बॉडी क्या बनेगी, स्ट्रॉन्ग बनेगी. सो बेसिकली आप ये बॉडी पार्ट्स मूव कैसे करते हैं स्टूडेंट्स? ये बॉडी पार्ट्स के मूवमेंट के लिए आपकी बॉडी में बोन्स एंड मसल्स का बहुत बड़ा रोल होता है. इन्हीं के थ्रू बोन्स एंड मसल्स टुगेदर कोऑर्डिनेट करके क्या करते हैं, हमारी बॉडी में सभी मूवमेंट्स को अलाउ करती हैं. ठीक है. तो अब इन्हीं बोन्स एंड मसल्स के बारे में आज हम पढ़ेंगे, जो हमारी बॉडी को फिट और स्ट्रॉन्ग और एक्टिव रखती है, हमारी बॉडी में मूवमेंट्स अलाउ करती हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, बोन्स एंड muscles. The human body is made up of many bones and muscles. Bones are hard, whereas muscles are soft. When you press your elbow with your other hand, something hard is felt. This is a bone. Now press your calf with your fingers. You feel something soft. This soft part is a muscle. You can see muscles when you bend your arm. Both muscles and bones are covered with the skin. So क्या बोल रहे हैं स्टूडेंट्स कि हमारी जो ह्यूमन बॉडी है वो किसकी बनी हुई है, बोन्स और मसल्स की बनी हुई है. बोन्स आपकी हार्ड होते हैं और जो मसल्स होती हैं वो आपकी सॉफ्ट होती हैं. आपका आप एल्बो वाला पार्ट है, सी एल्बो वाले पार्ट को यहाँ पे आप प्रेस करके देखो तो आपको क्या होगा, यहाँ पे आपको एक हार्ड सा स्ट्रक्चर फील होगा. दिस इज व्हाट इज नोन एज व्हाट, बोन्स. ठीक. फिर आप चाहो तो अपनी यहाँ पे इसको यहाँ प्रेस करके देखो, अपनी काफ वाले पार्ट को यहाँ प्रेस करके देखो तो यहाँ पे आपको सॉफ्ट सा पार्ट फील होता है. दैट इज व्हाट इज नोन एज मसल्स. ठीक है. सो स्टूडेंट्स क्या होता है, ये मसल्स और बोन्स ही होती हैं जो मिलकर हमारी बॉडी में मूवमेंट अलाउ करती हैं. हार्ड वाला पार्ट आपका बोन होगा, सॉफ्ट वाला पार्ट आपके मसल्स होंगी. मसल्स को तो आप जब अपनी आर्म को बेंड करोगे तो भी आपको यहाँ जो सॉफ्ट एंड फ्लेशी पार्ट मिलता है, ये भी सारा मसल्स होता है. दोनों ही मसल्स और बोन्स किससे कवर्ड है, स्किन के थ्रू कवर्ड होती हैं. ठीक है. सी यहाँ पे पिक्चर्स गिवन है. अ बॉय बेंडिंग एन एल्बो, एक बॉय है जो अपनी एल्बो बेंड कर रहा है. सी इस तरीके से, है ना. बोन्स एंड मसल्स इन द ह्यूमन बॉडी, तो यहाँ पे आपको शोन है, ये आपकी बोन है और ये आपका मसल वाला पार्ट है. ओके. दिस इज द ह्यूमन स्केलेटन. ह्यूमन स्केलेटन क्या है, एक फ्रेमवर्क है जो किसके थ्रू, सभी बोन्स के थ्रू हमारे बॉडी का फ्रेमवर्क जो स्ट्रक्चर बनता है, दैट इज नोन एज स्केलेटन. ठीक. चलो. Now, bones and muscles give shape and support to our body and also protect the inner parts of our body. There are 206 bones and more than 600 muscles in the body. All the bones together make up the skeleton. So students, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि ये बोन्स और मसल्स हमारी बॉडी को शेप प्रोवाइड करती है, हमारी बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करती है. उसके अलावा जितने भी हमारे इनर बॉडी पार्ट्स होते हैं उनको प्रोटेक्ट करती हैं. एक ह्यूमन एडल्ट बॉडी में कितने 206 बोन्स होती हैं एंड मोर देन 600 मसल्स आर देयर. ठीक है. सभी बोन्स मिलकर क्या बनाती हैं, स्केलेटल बनाती हैं. नाउ वी कम टू बॉडी मूवमेंट्स. बॉडी के मूवमेंट्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे. Muscles are attached to bones. They help us to move different body parts. Muscles and bones help us to stand, move and lift weight. क्या है, ये जो मसल्स होती हैं ये बोन्स के साथ अटैच्ड होती हैं. ये क्या करती हैं, सभी बॉडी पार्ट्स को मूव करने में हेल्प करती हैं. बोन्स एंड मसल्स के थ्रू ही हम सीधे खड़े हो पाते हैं, मूव कर पाते हैं या वेट वगैरह को लिफ्ट कर पाते हैं. ठीक है. चलो. Next, they have told us we are able to walk, run, skip, play and do all other activities with the help of our muscles and bones. To do all this, we need to have strong muscles and bones. So, हम जो walking करते हैं, running करते हैं, skipping, playing और जितनी भी बाकी सारी activities हम लोग कर पाते हैं स्टूडेंट्स, वो सभी muscles and bones की हेल्प से ही हो पाता है. और इन सभी चीज़ों को करने के लिए हमारे पास strong muscles और bones का होना बहुत ज़रूरी है. Next, मेकिंग मसल्स स्ट्रॉन्ग. मसल्स को कैसे स्ट्रॉन्ग बनाया जाएगा या बनाना चाहिए और क्यों? Exercise is good for our body. Muscles become stronger if they are used regularly. Sport person exercise every day. It is because of this that they have strong muscles. When we exercise, we move our body parts again and again. This makes our muscles strong.
सो हमारी बॉडी के लिए बच्चों क्या एक्सरसाइज बहुत ही यूजफुल, बहुत ही अच्छी होती है। जितनी भी हमारी मसल्स हैं वो तभी जितनी ज़्यादा स्ट्रांग बनेंगी, जितनी ज़्यादा आप इनका यूज़ करोगे उतनी ये स्ट्रांग बनती जाती है। तो जितने भी आपने देखा होगा स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं वो डेली एक्सरसाइज करते हैं। डेली एक्सरसाइज करने से क्या होता है कि उनकी मसल्स काफ़ी स्ट्रांग हो जाती है। तो जब आप अपने एक्सरसाइज करते हो आप अपने बॉडी पार्ट्स को बार बार मूव करते हो, जिसकी वजह से मसल्स मूव होती है और वो क्या बनती है, स्ट्रांग बनती है। ठीक है, चलो। Body posture. Posture is the way we keep our body when we sit, stand, or walk. We must keep our back straight while sitting, walking, or standing. These are correct postures. The correct posture help our body to have a proper shape and to work properly. Remember to keep your back straight all the time. This will make you look fit and active. It will also keep away pain and ache in your back, neck and shoulders. So body posture. सबसे पहले स्टूडेंट्स पोस्चर होता क्या है? पोस्चर वो तरीका है, वो वे है कि आप अपनी बॉडी को कैसे रखते हो। जब आप खड़े होते हो, बैठते हो, वॉक करते हो, तो किस तरीके से आप अपनी बॉडी को रखते हैं, उस तरीके को, उस वे को बोला जाता है पोस्चर। ठीक है, सो क्या करना चाहिए जब भी हम बैठते हैं, वॉक कर रहे हैं, खड़े हैं, तो हमें अपनी बैक को बिल्कुल स्ट्रेट रखना चाहिए। इसी को बोला जाता है एक करेक्ट पोस्चर। ठीक है, करेक्ट पोस्चर क्या करता है, हमारी बॉडी को एक प्रॉपर शेप में रखने में हेल्प करता है और आपकी बॉडी प्रॉपरली वर्क करे इसमें हेल्प करता है। सो हमेशा हमें ये याद रखना है कि चाहे हम बैठे हों, है ना, हम सीधे खड़े हो या वॉक कर रहे हैं, हमें अपने बैक को स्ट्रेट रखना है। ओके, इससे क्या होगा, एक तो आप बहुत अच्छे फिट लगोगे और एक्टिव रहोगे, प्लस यू विल लुक स्मार्ट ऑल्सो। ठीक है, आपकी बॉडी में कोई पेन है, एक है, चाहे वो आपके बैक में हो, नेक वाले पार्ट में हो, शोल्डर्स वाले पार्ट में हो, ये सभी आपके क्या रहेंगे, कभी आपको ऐसे कोई बैक पेन या कोई भी तरीके का पेन या एक नहीं होगा अगर हम अपने बॉडी पोस्चर को अच्छे से मेंटेन रखेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट। When you work on a computer, keep your back straight while sitting. Your head should be in level with the screen. This will enable you to work without aches in your neck and back. तो क्या बोला, जब भी हम कंप्यूटर पे काम करते हैं तो हमको क्या करना चाहिए, अब बैठते वक्त जब हम बैठे हैं ना, वो कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, तो हमें अपनी जो बैक है उसको स्ट्रेट रखना चाहिए और जो हमारा हेड है वो क्या कंप्यूटर की स्क्रीन के बिल्कुल लेवल पे होना चाहिए। ओके, इससे क्या होगा कि हम बहुत समय तक काम कर लेंगे विदाउट एनी पेन इन आर नेक और इन आर शोल्डर। ठीक, या फिर बैक वाले प्रॉब्लम में नहीं होगी अगर आप बिल्कुल सीधे बैठे होगे एक करेक्ट पोस्चर के साथ कंप्यूटर स्क्रीन पर काम करोगे। ट्राई टू फाइंड आउट द मोस्ट एक्टिव मसल बाय फिलिंग द ब्लैंक विद द हेल्प ऑफ द पिक्चर। सी, ये पिक्चर आपको गिवन है तो आपको इस पिक्चर को देख के बताना है कि इस काम के लिए, इस एक्टिविटी के लिए कौन सी मसल सबसे ज्यादा एक्टिव होगी। तो ये कौन सी मसल यहाँ पे होगी, आईज, है ना, आई मसल सबसे ज्यादा एक्टिव होगी। मसल विच वर्क्स नॉन स्टॉप। ठीक है, वो मसल जो नॉन स्टॉप काम करती है वो होती है हार्ट की मसल। ठीक है, तो हार्ट मसल्स वर्क करती हैं नॉन स्टॉप। ओके, चलो स्टूडेंट्स, सो यहाँ पे हम लोगों ने डिस्कस किया कि कैसे हमारी बॉडी में मूवमेंट होते हैं बिकॉज ऑफ मसल्स एंड बोन्स, और वो हमें कैसे क्या रखने हैं, हमेशा अच्छी कंडीशंस में रखने हैं, कैसे हम मसल्स एंड बोन्स को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, और गुड पोस्चर क्यों हमारी बॉडी के लिए अच्छे होते हैं। सो स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर द चैप्टर इज कंप्लीटेड। होप यू आर लाइक डिड एंड अंडरस्टूड इट। थैंक यू एवरीवन।